अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुशामदीद। जैसे कि बेटा हमने पिछले लेक्चर में देखा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, आज हम देखेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ऑर्बिटल एंड वेलोसिटी, यानी कि ये वो वेलोसिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहिए किसी भी ऑर्बिट के अंदर मूव करने के लिए। इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब चूंकि हम यहाँ पे सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी कि ये वो वेलोसिटी है किसी भी सैटेलाइट की जो कि कब इसके पास होती है? व्हेन इट इज़ मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड दी अर्थ, दिस velocity is called orbital velocity. Orbital velocity is the velocity of satellite when it is moving in orbits around the earth, then this velocity is called orbital velocity. अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होती है। अब आपको पता है पिछले भी लेक्चर में हमने देखा कि आपके पास सेंटर में क्या होता है? अर्थ है, और अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिटल जो पाथ्स हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं, उन ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो लेट अस एज्यूम दैट वी हैव अर्थ हैविंग मास कैपिटल M एंड ए सैटेलाइट हैविंग मास MS। S आपने सबस्क्रिप्ट में लिखना है। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास मास ऑफ सैटेलाइट की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या है कि सपोज कर लें कि एक सैटेलाइट है जिसका मास MS है, वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ हैविंग मास कैपिटल M। अब अर्थ का जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस दैट इज़ कैपिटल R। लेकिन हमने क्या करना है, जो ऑर्बिट का डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ उसको हमने ले लिया स्मॉल r। यानी कि स्मॉल r में दो चीज़ें आ जाएंगी, एक तो आपका रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट, जिसको हमने पिछले टॉपिक में एच का नाम दिया था। तो हम क्या करते हैं कि एज्यूम कर लें कि दिस सैटेलाइट इज़ मूविंग अराउंड द अर्थ इन ऑर्बिट्स विद वेलोसिटी v and the distance of the orbit from center of the earth is small r। तो अब आपको पता है कि जब अर्थ का भी मैस है इसका भी मैस है, जब भी टू बॉडीज़ जिनका कुछ मैस हो वो एक दूसरे के पास हों और कुछ डिस्टेंस पे हों तो इनके दरमियान में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और उस फोर्स को मेजर किया था न्यूटन ने, दैट इज़ इक्वल टू G कैपिटल G mass of first body into mass of second body divided by distance between them। तो देखिए mass of first body is capital M, mass of body small body is the second body is MS, and the distance between satellite and the center of the earth is small r। अब यहाँ से हमने लिख लिया G इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज़ मास ऑफ द अर्थ, दिस इज़ मास ऑफ सैटेलाइट, एंड दिस इज़ डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड सेंटर ऑफ द अर्थ। अब आपको पता है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या करेगी? ये ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाई करेगी। उस सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगी? वो इस ऑब्जेक्ट को इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाएगी। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या करती है? ये प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो किसके इक्वल होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इक्वल होती है mv² ओवर r। m मैस किसका? क्योंकि इसको प्रोवाइड की जा रही है तो दिस इज़ मैस ऑफ सैटेलाइट, तो ये इसके इक्वल होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ने मूव करना है इस ऑर्बिट में तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स से ही आ रही है। तो अब हमारे पास हो जाएगा Fg इक्वल है Fc के, तो ये आ जाएगा G(m)(ms) ओवर r² इज इक्वल टू MS(v² ओवर r। एक r से कट जाएगा, MS से कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा Gm ओवर r इज इक्वल टू v²।
हमें v की वैल्यू लेनी है तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, तो v इज़ इक्वल टू आ जाएगा g/m/r। तो दिस इज़ वेलोसिटी, वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। किस वेलोसिटी की वैल्यू है? ये उस वेलोसिटी की वैल्यू है जिसके साथ आपका ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, मूव करता है। अब इस रिलेशनशिप को अगर आप देखें तो ये किस पे डिपेंड कर रही है? दिस इज़ डिपेंडिंग अपॉन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट है, द फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर ये डिपेंड कर रही है आपके पास मैस ऑफ अर्थ पे, मैस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है। थर्ड फैक्टर क्या है? ये डिपेंड कर रही है डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड रेडियस ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो डिस्टेंस आपके पास क्या है? स्मॉल r है। तो ये उस पर डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि g और m ये दोनों कांस्टेंट है। अब यहाँ से हम एक और चीज़ डिड्यूस करते हैं कि जो आपके पास v है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैस ऑफ द सैटेलाइट, यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने मैस के सैटेलाइट को ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करवाते हैं। तो अब हम अगर एज्यूम कर लें कि हमने जो पीछे पढ़ा था ऑर्बिटल जो कॉन्सेप्ट था आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, उसमें हमने देखा कि r जो है दैट इज़ इक्वल टू r+h। हाइट हमने जो क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स थे उनकी हाइट 400 ली थी और रेडियस आपने लिया था 6.4 इंटू 10⁻⁶, और अगर हम किलोमीटर में लें तो वो 6400 किलोमीटर है। तो ये भी किलोमीटर, ये भी, तो ये आपके पास आ जाएगा 6800 किलोमीटर, या फिर आप इनको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 6800 इंटू 10⁻³ मीटर। अगर आप इनको कन्वर्ट कर लें साइंटिफिक नोटेशन में तो 6.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई स्मॉल r की। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लें। g की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन होती है, g इज़ इक्वल टू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसी तरह से मैस ऑफ द अर्थ आपको पता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम होता है। तो ये वैल्यू पुट करें, g की वैल्यू पुट करें, m की वैल्यू पुट करें और r की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा इसका आंसर वो होगा 7.67 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हैं उनको 7.67 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है इन 1 सेकेंड, यानी कि उनकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 7.67 किलोमीटर पर सेकंड के। अब इसके साथ ही आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आ जाएं। न्यूमेरिकल्स पे में आपका न्यूमेरिकल नंबर है 5.7। इसमें आपको गिवन क्या है? न्यूमेरिकल में पूछा हुआ व्हाट इज़ द लीस्ट स्पीड, व्हाट इज़ द मिनिमम स्पीड, व्हाट इज़ द लोएस्ट स्पीड एट विच एन एरोप्लेन कैन एग्जीक्यूट अ वर्टिकल लूप ऑफ 1 किलोमीटर रेडियस, यानी कि जो रेडियस की वैल्यू है वो आपको गिवन है 1 किलोमीटर, that there will be no tendency for the pilot to fall down at the highest point, कि कितनी वेलोसिटी उसके पास होनी चाहिए पायलट के पास कि वो ना गिर सके या वो बिल्कुल गिरने के चांसेस भी ना हो एट द हाइट पॉइंट, यानी कि नीचे की तरफ गिरने के कोई चांसेस ना हो। तो अब जो रेडियस दिया हुआ है वो आपके पास है 1 किलोमीटर। इनको आप मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये 1000 मीटर हो जाएगा। जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आपने वेलोसिटी निकालनी है। अब आपको पता है मिनिमम वेलोसिटी का जो हमने रिलेशनशिप निकाला था आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में, v इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू आर। तो अब यहाँ पे g की वैल्यू भी आपको गिवन है, r की वैल्यू भी आपको गिवन है, ये दोनों आप पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9.8, दिस इज़ 1000। इनको इस तरह से कर लें तो 9800, तो ये आपके पास आ जाएगा 99 मीटर
पर सेकंड। तो v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 99 मीटर पर सेकंड, यानी कि अगर वेलोसिटी इतनी होगी, स्पीड इतनी होगी, तो जो पायलट है उसके गिरने के चांसेस कम होंगे हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर भी। अब इसी तरह से अगर आप न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखें जो आपको गिवन है, उसमें एग्जांपल नंबर 6 है। एग्जांपल नंबर 6 हमारे पास है कि एक एन अर्थ सैटेलाइट इज इन सर्कुलर ऑर्बिट एट अ डिस्टेंस ऑफ 384,000 फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी कि आपके पास जो डिस्टेंस आपको गिवन है, हाइट है अर्थ की सरफेस से जो हाइट है इस ऑर्बिट तक, दैट इज़ 384,000 किलोमीटर। और जो अर्थ के सेंटर से हमें डिस्टेंस चाहिए, तो सेंटर से अर्थ तक जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ द अर्थ होता है, दैट इज़ 6400 किलोमीटर होता है। तो अब उन्होंने कहा है कि आप फाइंड आउट करें, टेक मास ऑफ द अर्थ 6.0 × 10⁻24 किलोग्राम एंड रेडियस ऑफ द अर्थ भी आपको ऑलरेडी गिवन है। तो वो कह रहे हैं कि आप इसके लिए वेलोसिटी और टाइम पीरियड जो है वो दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। व्हाट इज़ इट्स पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन इन डेज। अब आपने जो रेवोल्यूशन जो गिवन है, पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन, तो अब आपने जो पीरियड, टाइम पीरियड इनफैक्ट ये पूछ रहे हैं, तो आपने उसको डेज में बताना है, मिनट्स या सेकंड्स में नहीं बताना। तो अब उसी तरह से आपको पता है v इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर। यहाँ से आप पुट कर लें g 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ अर्थ आपको गिवन है। आर आपने कैसे निकालना है, ये आपने रेडियस ऑफ अर्थ को ऐड कर देना है उस हाइट में, तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। आप इन दोनों को पुट करेंगे तो वी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.01 किलोमीटर पर सेकंड। अब यहाँ से आपको टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड उसी तरह से t इज़ इक्वल टू 2πr/v। तो v की वैल्यू 2 × पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू आपके पास गिवन है, दैट इज़ 6400 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी की वैल्यू पुट करें 1.01 किलोमीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। उसको फिर पहले आप कन्वर्ट करें मिनट्स में, फिर आप उसको कन्वर्ट करें डेज में। तो ये आपके पास, फिर उसको आवर्स में कन्वर्ट करें एंड आफ्टर दैट आप उसको कन्वर्ट कर लें डेज में। तो यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 24 डेज में, फिर मिनट्स और फिर सेकंड। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा 27.5 डेज। तो दिस इज़ वैल्यू ऑफ रेवोल्यूशन, पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन इन डेज। पहले आप इसको निकालें, ये आपके पास आ जाएगी सेकंड्स में, फिर सेकंड्स को आप कन्वर्ट करें मिनट्स में। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए उस आंसर को 60 पे डिवाइड कर दें। फिर जो आंसर आएगा उसको कन्वर्ट करना है आपने आवर्स में। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको 60 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि एक आवर में 60 मिनट होते हैं। फिर आपने इसको कन्वर्ट करना है डेज़ में। तो डेज़ में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको 24 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यानी कि 3 स्टेप्स आपने करना है। इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर से, जो आंसर आएगा, क्योंकि ये सेकंड में होगा, उसको आपने 60 पे डिवाइड करना है क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये मिनट्स में चला जाएगा। फिर 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो आप उसको 60 पे डिवाइड करेंगे। फिर एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू 27.5 डेज। अब इसी तरह से आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, दैट इज़ डिस्क्राइब 5.6 describe what should be the minimum velocity for a satellite to orbit close to the earth around it। यानी कि आपने मिनिमम वेलोसिटी, जिसको हमने क्या नाम दिया था, क्रिटिकल वेलोसिटी, तो क्रिटिकल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये सारा आपके पास वही रिलेशनशिप है जो कि हम यूज़ कर चुके हैं, जो आपने पढ़ा है कि आपके पास
v इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ GR, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड आएगी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इज़ योर न्यूमेरिकल नंबर 5.6। इसके अलावा नेक्स्ट आप देखें, आपको अब इसी तरह से अगर आप एक्सरसाइज पे जाएं तो व्हाट इज़ मेंट बाय मूवमेंट, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी इफ वन ऑफ दीज इज़ गिवन फॉर अ होल ऑफ नाउन रेडियस, हाउ विल यू फाइंड द अदर। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या, कौन सी वेलोसिटी होती है? जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट कर्व में या सर्कल में मूव करता है तो आपको पता है यहाँ एक अगर रॉड की हमने एग्जांपल ली थी तो ये इधर भी मोशन हो रही होगी और इस तरह से यहाँ भी मोशन हो रही होगी। तो वो वेलोसिटी जो कि आपके पास किसी भी पार्टिकल के पास होती है, लीनियर वेलोसिटी, जब वो कर्व में मूव कर रहा होता है तो इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब अगर आपने टेंजेंशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट लेना पड़ेगा, उससे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसका जो ऐसे यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है क्योंकि ये लीनियर वेलोसिटी होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो ये यहाँ पे होती है, जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहाँ पे होगा। इसका जो यूनिट होगा वो रेडियन पर सेकंड होगा। इन दोनों का रिलेशन, और इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। इनका रिलेशनशिप अब वो क्या है, वो कहते हैं अगर आपको एक इनमें से इन दोनों का जो रिलेशनशिप है v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, तो अगर आपको एक गिवन है और दूसरी आपने निकालनी है तो आप इजीली इस रिलेशनशिप से निकाल सकते हैं। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।